किया है। टेररिज्म और टॉक्स नहीं चलने वाले। ये बात अलग है कि हम टॉक्स करेंगे, हम नहीं करेंगे पाकिस्तान से, हम केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात करेंगे। पीओके को खाली करे पाकिस्तान, इसके अलावा कोई और चीज बची नहीं है। कुछ देर पहले ही प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बातें कही। पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। सभी खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल भी मेरे साथ बने हुए हैं। अब उनका रुख कर लेते हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, प्रधानमंत्री ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। वो अक्सर चीजों को सीधे कहने की जगह इशारों में बात करते हैं, दिमाग ठंडा और लहू गरम। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर की ढाल तलाशता है, क्या हम ये समझें आज उनकी इस तकरीर के बाद, उनके भाषण के बाद, कि अब पाकिस्तान इस ढाल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? हाँ जी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत सोच समझ के प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पे जो मेरा अपना मानना वो ये है कि सबक तो उसको ऐसा सिखा दिया गया है आपकी बार, जैसे आपने बताया उनके जो अड्डे नष्ट हुए हैं उसमें कम से कम भी $1 बिलियन लग जाएगा, और जो है उनको टाइम भी लगेगा ठीक करने में, टेंडर भी दे दिया है, और वो पैसा भी कहाँ से लाएंगे, जो पैसा उनको IMF ने दिया वो खतरा। तो ये दिमाग में, और जो टेररिस्ट का जो इनका जनाजा निकला और मसूद अजहर ये कह रहा था कि मुझे भी अल्लाह को प्यारा हो जाता तो अच्छा रहता, तो अगर ये बातें दिमाग में हैं तो वो इस बात को नहीं करेंगे, ये जो है दोबारा कोई जो है हिमाकत नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो वहाँ की आर्मी है। पाकिस्तान का दुश्मन और कोई नहीं है। अब पाकिस्तान का दुश्मन आर्मी है कि 1965 से पहले उनकी जो GDP थी भारत से डबल थी। जब से कंट्रोल आया है आर्मी का, ये खत्म होती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए जनरल बाहर अपने पैसे भेज देते हैं, और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। अब आप यहाँ इसी को एनालाइज करिए। एनालाइज करने पे जो जो मुल्ला मनीर ने ये सब कुछ रचा था, और 22 जो हमारे 26 निर्दोष लोगों का जो निर्मम हत्या की, उसके बाद में जितना खामियाजा उठाना पड़ा है पाकिस्तान को, खामियाजा तो सबके सामने ही है कि 9 टेररिस्ट के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, 11 एयरबेस कर दिए गए, और सब उनका जो नस्ते नामूद कर दिया गया। वो खुद एक्सपोज हो गई कि जो उनकी मिसाइलें जो 15 PL वहाँ से आई थी चीन से, वो ख़त्म हो गई, 9HQ ख़त्म हो गया, जो है 16HQ सब ध्वस्त कर दिए गए ब्रह्मोस मिसाइल ने और हमारे जो है आकाश टीम। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐसा नरेटिव रचा कि वो जो और हाँ, इससे भी बड़ी बात यह है कि उनका पानी बंद कर दिया तो जनता में त्राहिमाम है। इतना नुकसान उठाने के बाद भी ऐसा नरेटिव रचा कि भाई उन लोगों को इतना बेवकूफ बनाया पाकिस्तानियों के, हम ये जीत गए, हमको हिंदुस्तान से बना दिया गया। जो कुछ सर्वे आ रहे हैं उसमें 90% लोग ये कह रहे हैं, और ये दिखा करके वह जो ये अपना शहबाज शरीफ ने उसकी तारीफ करके और उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मतलब देश को बर्बाद करने में उसको फील्ड मार्शल का जब तमगा मिल रहा है तो उसे कोई आगे चिंता ही नहीं है। हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए मुन्ना मुनीर या कोई भी ऐसा पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल इस तरह की हिमाकत कर ले, वो सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, देश भले ही बर्बाद हो जाए, मुझे तो फील्ड मार्शल बन गया या मेरे हाथ में सत्ता आ गई। तो ये जो ऐसी ऐसी जो मानसिकता है वहाँ की, तो उस मानसिकता को अगर इन्होंने दिमाग में रखा और अपने देश को बर्बाद करने की सोच ली, तो उसका कोई तरीका इलाज नहीं। और सबसे बड़ा तो इनको एक नुकसान और भी हुआ है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनके इतने
जो है सैनिकों को मारा, बंधक बनाया और इतने जो उनके गांव और शहरों पे जो है वो कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां से ये बिल्कुल जो है सारी आर्मी को मूव कर दिया था हिंदुस्तान के बॉर्डर पे। तो नुकसान तो उनको बेताशा हुआ है, सारी जगह थूथू हुई है, एक्सपोज हो गया है। चाइना का जो उसके हथियार थे वो एक्सपोज हो गए। चाइना नाराज हो गया कि हाँ आप ये क्या कर दिया तुमने। तो ये सब कुछ सारे, और उसके अलावा जो अभी जो जो इनके जो हिमायती थे, जिसमें आप देखिए टर्की था या अजरबैजान था, उनके अगेंस्ट में भी भारत ने जो एक्शन लिया है। अब जो वहाँ पे जो टूरिस्ट नहीं जाएंगे, और जो हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं अर्मेनिया को, तो ये सब बातों को देखते हुए और इंटरनेशनल जो बेइज्जती उसकी हो रही है, और दुनिया को पता लगेगा जो हमारा डेलीगेशन गया वो बिल्कुल अच्छे से इनको एक्सपोज हो जाएगा। उसके बावजूद